राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं मैडम, बस वो सफाई कर रहे थे हम। अच्छा, ये देख, ये ड्रामे ना बंद कर। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तू बस मुझे ही देख रहा था। नहीं मैम, कैसी बात कर रहे हो आप? हम आपको क्यों ताड़ेंगे? गुजर रहे थे तो नजर पड़ गई ऐसी। एक बात बता, यहाँ तो झाड़ू लग चुकी है ना, फिर दोबारा क्यों लगा रहे हैं? अरे नहीं नहीं मैडम, उस सारे कमरों में तो लग चुका है झाड़ू, बस ये गैलरी में झाड़ू लगाना बाकी था, तो बस वही लगा रहे थे हम। अच्छा, ये गेट किसने खोला है? और नहीं नहीं, ये पहले से खुला हुआ था मैडम, हम क्यों खोलेंगे? बस बस, ये झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है। आगे से ना मैं जब भी कपड़े बदलूं मेरे आसपास मत आया कर। और वैसे भी तुझे पता है ना कि ये टाइम मेरा स्कूल जाने का है। कॉफी क्यों नहीं बनाई अभी तक? अरे देखिए, हम भी काम के चक्कर में आपकी कॉफी ही भूल गए, बस अभी जाते हैं और 2 मिनट में बना के लाते हैं। ठीक है मैम साहब? भूल ही जाएगा, तेरा ध्यान इधर उधर जो रहता है, जाके बना के ला। हाँ ठीक है। पता नहीं इसको हो क्या गया, ये गेट कैसे खुला है? गेट तो मैंने बंद किया था। ये पक्का ना राजू ने ही खोला होगा। आजकल ना इसकी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। उस दिन भी मेरी फोटो क्लिक करा था कि मैडम आप अच्छे लग रहे हो, और आज कपड़े बदलते देख रहे हैं। शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। मेरा दिमाग ना चल गया, मैं अपनी तैयारी करती हूँ। यार मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया उसे? सुबह सुबह का टाइम है और मैं उस पर इतना भड़क गई। क्या पता सच में ही झाड़ू लगा रहा हूँ। एक काम करती हूँ, उसे जाके ना सॉरी बोल देती हूँ। अगर भैया को पता लगा ना कि मैंने उसे धमकाया और मैं उन्हें बोलूँगी कि वो ऐसे देख रहा था, तो भैया तो उसे नौकरी से निकाल देंगे और फिर सारा घर का काम ना मुझे करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरे से घर का काम नहीं होगा। वैसे स्कूल का इतना बर्डन है। एक काम करती हूँ, देखती हूँ जाके कॉफ़ी बनी या नहीं बनी। इसी हरकती की वजह से ना ये मुझे पसंद नहीं है। इतनी देर से इसको कॉफ़ी बनाने भेजा है, अब तक कॉफ़ी नहीं बनी। मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। तो मैडम जी, ये मैंने मिला दी आपके कॉफ़ी में बेहोशी की दवाई। बहुत घमंड है ना आपको आपकी खूबसूरती पे। देखिए आज मैं आपका घमंड कैसे तोड़ता हूँ। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था मैं आपको छूने का, आपकी खूबसूरती निहारने का, पर सोचा कि आज इस मौके को मैं हाथ से कैसे छोड़ूं। कई दिनों से सोच रहा था कि कैसे ये सब होगा। आज मेरी दिमाग की बत्ती जली कि क्यों ना कॉफ़ी में ही बेहोशी की दवाई डाल दिया जाए। और वैसे भी मैडम, आपके भाई सुबह से जाते हैं ऑफिस तो सीधा रात को घर आते हैं। हाँ, तो ये मौका हम क्यों गवाए। ये राजू अपने आप में समझ क्या रहा है? करना क्या चाहता है मेरे साथ? मैं तो इसको सॉरी बोलने जा रही थी कि शायद उसको कुछ बुरा लग गया होगा मेरी बातों का, पर नहीं, यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। वो मेरे साथ वो तब करना चाहता है। अब मुझे यकीन हुआ, ये गेट ना ऐसे नहीं खुला, उसी ने जान के खोला होगा। छुप छुप के गंदी नीयत रख रहा है मेरे ऊपर, पर इसको ना मैं छोड़ूंगी नहीं। एक काम करती हूँ, मैंने भैया को फ़ोन करती हूँ। कहाँ हो भैया? आप जल्दी से घर आ जाओ। अरे थोड़ी देर पहले तो निकला हूँ, क्या हो गया अचानक? भैया बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप आओ तो सही। अरे बताएगी क्यों, टेंशन दे रही है सुबह सुबह? भैया वो नौकर है ना जिसको आपने सर पे चढ़ा रखा है, राजू, क्या क्या उसने? बस आज तो उसने ना हद ही पार कर दी। मैंने ना उसको थोड़ा बहुत धमका दिया था क्योंकि वो मुझे गंदी नज़र से देख रहा था, लेकिन उसने तो हद कर दी। मैं नीचे उसको देखने गई तो वो मेरी कॉफ़ी में कुछ मिला रहा था और बोल रहा था कि मालिक भी घर पे नहीं है तो इसके साथ क्यों ना कुछ गलत कर लूँ। दो घोड़े की नौकर की इतनी औकात कि वो मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा? तो घबरा मत, मैं आ रहा हूँ। बस एक बात ध्यान रखियो, जो कॉफी देना तो बस नजरें बचा के फेंक दियो, पीना मत, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। जल्दी आना भैया। हाँ घबरा मत, निकल रहा हूँ। कुछ ही देर में ना भैया आते होंगे, इसको तो सही सबक सिखाएंगे। ये करना क्या चाह रहे हैं मेरे साथ? इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मेरे लिए ऐसी सोच रख के बैठे। एक काम करती हूँ, वो आता ही होगा, मैं ना आराम से बैठ जाती हूँ। अब देखिए, अभी हम ना
इस बेहोशी की दवा के ज़रिए आपके साथ वो कर सकते हैं जो हम सिर्फ सोच रहे थे। आपको छुएंगे, निहारेंगे, आपके साथ प्यार करेंगे, वही प्यार जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। आ रहे मैडम। अरे मैडम, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। थैंक यू। क्या हो मैडम, आप लेट जा रही हो? हाँ, वो थोड़ा सा ना मेरे सर में दर्द है, इसलिए सोच रही हूँ या तो आज छुट्टी ले लूँ या लेट चल जाऊँ। अरे कोई बात नहीं मैडम, आप कॉफ़ी पी लीजिए ना, आपका सर का दर्द भी सही हो जाएगा। हाँ, मैं पी लेती हूँ। राजू, मुझे ना माफ़ कर दो, वो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें डांटा। अरे मैं ना जब स्कूल जाती हूँ तुम्हें तो पता ही है कि मुझे कितना गुस्सा आया रहता है, तुम माफ़ कर दो तुम। कोई बात नहीं मैडम, आपकी बातों का ना हमें बुरा नहीं लगता। आप कॉफ़ी पीजिए ना मैडम। हाँ पीती हूँ, तू जा। वो ठंडी हो जाएगी इसीलिए। अरे मैं पी लूँगी, तू टेंशन मत ले। मैडम आपको स्कूल भी तो जाना है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप पी लीजिए। हाँ मैं पी लूँगी। जाइए मैडम। बहुत जल्दी लगी ना तुझे कॉफ़ी पिलाने की, मैं जानती हूँ तू चाहता है मैं कॉफ़ी पीऊँ और बेहोश हो जाऊँ और तू मेरे साथ वो सब कर सके, पर नहीं, ऐसा ना मैं होने नहीं दूँगी। इस कॉफ़ी को ना मैं चेक करा। कॉफ़ी तो फेंक दी। अब एक काम करती हूँ, बेहोशी का नाटक करके ना लेट जाती हूँ, इतनी देर में भैया भी आ जाएंगे। क्या बात है मैडम, कॉफ़ी तो बहुत जल्दी चट कर गई। और हाँ, खुद की खूबसूरती पे बहुत घमंड है ना आपको। अरे क्या कर रहे थे हम, सिर्फ कपड़े बदलते हुए देख रहे थे, और क्या बुराई है अगर आपको हमने देखा। अरे इतनी सुंदर दिखते हो आप, तो कोई गलत काम थोड़ी किए, पर आपने हमें डांट के ना बहुत गलत किया। अब इतने दिन से हम इसी मौके का राह देख रहे थे कि कब आपके करीब आ पाए, कब आपको छू पाए, और आज आखिर ये मौका हम पा ही लिए। वैसे भी आपके भाई रात को ही आएंगे, और इस दवा का असर कम पड़ जाए उससे पहले मुझे मेरा काम कर लेना चाहिए मेम साहब। तो चलिए। राजू, सब आप अचानक कैसे आ गए? क्या कर रहा था तू ये? कुछ नहीं साहब, देखिए ना मेम साहब सो रही है, स्कूल जाने का टाइम हो गया तो उठाने आए थे हम। उसको उठा रहा था या ये देख रहा था कि तेरी दी हुई कॉफी पीकर वो बेहोश हुई कि नहीं? बेहोश कॉफी? कैसी बात कर रहे हो साहब, हम ऐसा क्यों करेंगे आपके बहन के साथ? बकवास बंद कर राजू। तूने जो गिरी हुई हरकत की है ना, उसके बारे में सब जानता हूँ मैं, और मुझे ये बात किसी और ने नहीं बताई। पता है किसने बताई? खुद गीत ने। गीत मैडम कैसे बता सकती है साहब? नहीं बोला, लेकिन रुक। गीत, मेम साहब आप सब सुन रही थी? हाँ सब सुन रही थी। तुम्हारे हिसाब से तो मैं बेहोश होकर सो गई थी ना, पर तुम्हें याद दिलवा दूँ, वो कॉफ़ी ना मैंने पी नहीं थी। जब नीचे तुम किचन में सारी बकवास कर रहे थे ना, मैंने अपने कानों से सुनी है, और आते ही मैंने भैया को सब सच बता दिया। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी बहन के साथ ये सब करने चला था? हैं? तुझे क्या लगा तू उसको बेहोश करके उसका फ़ायदा उठा लेगा? अच्छा हुआ कि उसने मुझे फ़ोन करके बता दिया, वरना आज तू बर्बाद कर देता हम सबको। तेरी गरीबी पर तरस खाकर तुझे मैंने काम पे रखा था। भूल गया वो दिन जब हाथ पैर जोड़ता हुआ था काम मांगने कि साहब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, काम दे दो, और तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तू इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता ना, मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे तेरे भरोसे अपनी बहन को छोड़ जाता था मैं कि तू ख्याल रखेगा उसका, और तू ये ख्याल रख रहा था। पर बेटा तुझे इसकी सज़ा मिलेगी, अब तो पूरी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसेगा, समझा? नहीं साहब, ऐसी बात मत कीजिए। आप तो जानते हैं ना साहब, आप क्या इतने साल से हम काम कर रहे हैं, कभी हमने ऐसी गलत हरकत नहीं की, पर आज पता नहीं अचानक से हमको क्या हो गया, हमारे दिमाग में ऐसा कि हम ऐसी गंदी हरकत कर दी। पर हम वादा करते हैं साहब, आज के बाद ना कभी ऐसा नहीं करेंगे। पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दीजिए साहब, प्लीज़ मेम साहब कहिए ना। बस कर भैया, इसकी बातों में ना आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शक ना मुझे कई दिनों से हो रहा था, कई दिन से ही मुझे गंदी नज़र से देख रहा था। आप ना इसको घर से निकाल दो बस। सही कह रही हो तुम,
सुना नहीं मेरी बहन ने क्या बोला? चुपचाप अभी के अभी मेरी नज़रों के सामने चला जा, वरना अगर मेरा दिमाग घुमा ना तो पुलिस को बुलाऊंगा, तेरे हाथ पैर तोड़वाऊंगा और पूरी ज़िंदगी जेल में छुड़वाऊंगा। निकल यहाँ से। जा रहे। अबे निकल जा। गीत, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा डर गई हूँ भैया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राजू मेरे साथ ऐसा करेगा। वो तो अगर मैं आपको ना बताती तो ये कुछ भी कर सकता था मेरे साथ। गलती मेरी भी है गीत, मुझे उस पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए था, लेकिन आगे ऐसी गलती नहीं करूँगा। या तो किसी को काम पे ही नहीं रखेंगे या फिर हम दोनों मिलकर ही काम कर लेंगे, लेकिन ऐसा रिस्क दोबारा नहीं ले सकता मैं। और मैं जानता हूँ आज के इस हादसे के बाद तुम सहम गई होगी। तुम थोड़ी देर आराम करो और आज स्कूल की छुट्टी कर लो, उसको तो मैं ठिकाना लगाता हूँ।